ओम शांति। आज 16 नवंबर 2024 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा कहे, बच्चे एक तरफ है साइंस घमंड तो दूसरी ओर है साइलेंस घमंड। साइंस घमंड वाले ये हुनर सीखते हैं कि कैसे चांद सितारों पर जाए, कितना खर्चा करते हैं रॉकेट में जाने का, और साथ में मन में ये रहता है वहां जाकर प्लॉट खरीदे, वहां रहेंगे, परंतु डर भी रहता है कि पता नहीं कहीं रॉकेट फेल हो गया और गिर गया तो जान ही चली जाएगी। लेकिन दूसरी ओर तुम साइलेंस घमंड वाले रूहानी हुनर सीखते हो, जो बिना खर्चा के चांद सितारों से भी पार सूक्ष्म वतन मूल वतन में जाते हो। और बाबा कहे तुम्हें कोई डर भी नहीं है कि रॉकेट फेल हो जाए या कुछ हो जाए, जान चली जाए, क्योंकि तुम शरीर यहीं छोड़ करके ऊपर बुद्धि से यात्रा करते हो, तो गिरने आदि का डर ही नहीं। ये रूहानी हुनर इस समय बाप आकर के सिखाते हैं। इस हुनर में कमाई ही कमाई है, जबकि साइंस घमंड वालों का खर्चा ही खर्चा है। हाँ, बाबा कहे जब जाते हैं और वापस आते हैं तो उन्हें काफी प्राइज मिलते हैं, करोड़ 2 करोड़ रुपया मिल जाते हैं, लेकिन यहां के यहां ही वो सब खत्म होने वाले हैं। तो इसीलिए बाबा कहे तुम्हारा ये रूहानी हुनर बहुत ऊंचा है। सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें रूहानी हुनर सिखलाने, जिस हुनर से तुम सूर्य चांद से भी पार शांति धाम में जाते हो। आज की मुरली से प्रश्न है, साइंस घमंड और साइलेंस घमंड में कौन सा अंतर है? उत्तर, साइंस घमंडी चांद सितारों पर जाने के लिए कितना खर्चा करते हैं, शरीर का जोखिम उठाकर जाते हैं। उन्हें यह डर रहता है कि रॉकेट कहां फेल न हो जाए। तुम बच्चे साइलेंस घमंड वाले बिगर कौड़ी खर्चा सूर्य चांद से भी पार मूल वतन में जाते हो। तुम्हें कोई डर नहीं, क्योंकि तुम शरीर को यहां ही छोड़कर जाते हो। बुद्धि की यात्रा है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चे सुनते तो रहते हैं कि साइंस दान चांद पर जाने का प्रयत्न करते रहते हैं, लेकिन वे लोग तो सिर्फ चांद तक जाने की कोशिश करते हैं। बाबा कहे सिर्फ अभी तक कोशिश ही करते हैं, कितना खर्चा करते हैं, बहुत डर रहता है ऊपर जाने में। अब तुम अपने ऊपर विचार करो, तुम कहां के रहने वाले हो? वह तो चंद्रमा के तरफ जाते हैं, तुम तो सूर्य चांद से भी पार जाते हो। एकदम मूल वतन में वो लोग तो ऊपर जाते हैं तो उनको बहुत पैसे मिलते हैं, ऊपर में चक्कर लगाकर आते तो उन्हों को लाखों सौगातें मिलती है। शरीर का जोखिम रिस्क उठाकर जाते हैं। वह है साइंस घमंडी। तुम्हारे पास है साइलेंस का घमंड। तुम जानते हो हम आत्मा अपने शांति धाम ब्रह्मांड में जाते हैं। आत्मा ही सब कुछ करती है। उन्हों की भी आत्मा
शरीर के साथ ऊपर में जाती है। बड़ा खौफनाक है, डरते भी है, ऊपर से गिरे तो जान खत्म हो जाएगी। वह सब है जिस्मानी हुनर। तुमको बाप रूहानी हुनर सिखलाते हैं। हुनर यानी कला। तो बाबा कहे तुमको बाप रूहानी हुनर सिखलाते हैं। इस हुनर सीखने से तुमको कितनी बड़ी प्राइज मिलती है। 21 जन्मों की प्राइज मिलती है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। आजकल गवर्नमेंट लॉटरी भी निकालती है ना, यह बाप तुमको प्राइज देते हैं। स्वर्गीय दुनिया का प्राइज ये बाप हमें देते हैं। और क्या सिखलाते हैं? तुमको बिल्कुल ऊपर ले जाते हैं, जहां तुम्हारा घर है। अभी तुमको याद आता है ना कि हमारा घर कहाँ है, और राजधानी जो गंवाई है वह कहाँ है? रावण ने छीन लिया। राजधानी जो गंवाई कहाँ है? बाबा कहे रावण ने छीन लिया। अब फिर से हम अपने असली घर भी जाते हैं और राजाई भी पाते हैं। मुक्ति धाम हमारा घर है, ये कोई को भी पता नहीं है। अब तुम बच्चों को सिखलाने के लिए देखो बाप कहां से आते हैं, कितना दूर से आते हैं। आत्मा भी रॉकेट है, वह कोशिश करते हैं ऊपर जाकर देखे चंद्रमा में क्या है, स्टार में क्या है। तुम बच्चे जानते हो यह तो इस मांडवे की बत्तियां है। बाबा कहे वो कोशिश करते ऊपर जाकर देखे चंद्रमा में क्या है, स्टार्स में क्या है। वास्तव में बाबा कहे ये इस मांडवे की बत्तियां हैं। जैसे मांडवे में बिजलियां लगाते हैं, म्यूजियम में भी तुम बत्तियों की लड़ियां लगाते हो। यह फिर है बेहद की दुनिया। इसमें यह सूर्य चांद सितारे रोशनी देने वाले हैं। मनुष्य फिर समझते हैं सूर्य चंद्रमा ये देवताएं हैं, परंतु ये देवता तो है नहीं। बाबा कहिए तो सिर्फ मांडवे की बत्तियां हैं। जिस तरह कोई भी स्टेज सजाते हैं तो उसमें लड़ियां लगाते हैं, बत्तियां लगाते हैं और डेकोरेशन होता है। ऐसे ही प्रकृति का डेकोरेशन है इस स्टेज को भी। और मांडवे की ये बत्तियां सूर्य चांद सितारे हैं, परंतु ये देवता तो है नहीं। अभी तुम समझते हो बाप कैसे आकर हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं। ये ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान लकी सितारे हैं। हम धरती के चैतन्य सितारे हैं। ज्ञान से ही तुम बच्चों की सदगति हो रही है। तुम कितना दूर जाते हो, तुम इस दुनिया से इतना दूर परम धाम तक जाते हो। बाप ने ही घर जाने का रास्ता बताया है। सिवाय बाप के कोई भी वापस अपने घर जा नहीं सकते। बाप जब आकर शिक्षा देते हैं तब तुम जानते हो, यह भी समझते हो हम आत्मा पवित्र बनेंगे तभी अपने घर जा सकेंगे। फिर या तो योग बल से या सजाओं के बल से पावन बनना है। बाप तो समझाते रहते हैं, जितना बाप को याद करेंगे उतना तुम पावन बनेंगे। याद नहीं करेंगे तो पतित ही रह जाएंगे, फिर बहुत सजा खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। बाप खुद बैठ तुमको समझाते हैं, तुम ऐसे ऐसे घर जा सकते हो। बाबा सिखाते हैं कैसे बुद्धि बल से घर जा सकते हो। ब्रह्मांड क्या है, सूक्ष्म वतन क्या है, कुछ भी पता नहीं। स्टूडेंट पहले थोड़ी कुछ जानते हैं, जब पढ़ना शुरू करते हैं तो फिर नॉलेज मिलती है। नॉलेज भी कोई छोटी कोई बड़ी होती है। आईसीएस का इम्तिहान दिया तो फिर कहेंगे नॉलेजफुल है।
सबसे बड़ा इम्तिहान आईसीएस का। तो इसीलिए बाबा कहे कोई अगर आईसीएस की परीक्षा देता है, आईएएस बनता है, तो कहेंगे ये तो बड़ा नॉलेजफुल है। इससे उच्च नॉलेज कुछ होती नहीं है। अब तुम भी कितनी उच्च नॉलेज सीखते हो। बाप तुमको पवित्र बनने की युक्ति बताते हैं कि बच्चों मामेकम याद करो तो तुम पतित से पावन बनेंगे। असल में तुम आत्माएं पावन थी, ऊपर अपने घर में रहने वाली थी। जब तुम सतयुग में जीवन मुक्ति में हो तो बाकी सब मुक्ति धाम में रहते हैं। मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों को हम शिवालय कह सकते हैं। मुक्ति को भी शिवालय तो जीवन मुक्ति धाम को भी शिवालय, क्योंकि एक में शिव बाबा स्वयं रहते हैं और एक शिव बाबा का स्थापन किया हुआ है। मुक्ति में शिव बाबा भी रहते हैं, हम बच्चे आत्माएं भी रहती हैं। यह है रूहानी हाईएस्ट नॉलेज। इससे ऊंची नॉलेज दुनिया में और कोई है ही नहीं। वह कहते हैं हम चांद के ऊपर जाकर रहेंगे। कितना माथा मारते हैं, बहादुरी दिखाते हैं, इतने मल्टी मिलियन माइल ऊपर जाते हैं, लेकिन उन्हों की आश पूर्ण नहीं होती है और तुम्हारी आश पूर्ण हो जाती है। उनका है झूठा जिस्मानी घमंड, तुम्हारा है रूहानी घमंड। वह माया की बहादुरी कितनी दिखाते हैं। मनुष्य कितनी तालियां बजाते हैं, बधाइयां देते हैं। जब कोई यान ऊपर जाता है कितनी तालियां बजाते हैं कि हाँ हमारा मिशन सक्सेसफुल हो गया, सफलता मिल गई, बधाइयां देते हैं। मिलता भी बहुत है, करके 5-10 करोड़ मिलेंगे। तुम बच्चों को यह ज्ञान है कि उन्हों को यह जो पैसे मिलते हैं सब खत्म हो जाएंगे, बाकी थोड़े दिन ही समझो। आज क्या है कल क्या होगा। आज तुम नरकवासी हो, कल स्वर्गवासी बन जाएंगे। टाइम कोई जास्ती नहीं लगता है। बाबा कहे टाइम कोई जास्ती नहीं लगता है। तो उन्हों की है जिस्मानी ताकत और तुम्हारी है रूहानी ताकत, जो सिर्फ तुम ही जानते हो। वह जिस्मानी ताकत से कहां तक जाएंगे, चांद सितारों तक पहुंचेंगे और लड़ाई शुरू हो जाएगी। चांद सितारों तक पहुंचेंगे और लड़ाई शुरू हो जाएगी। फिर वह सब खत्म हो जाएंगे। उन्हों का हुनर यहां तक ही खत्म हो जाएगा। वह है जिस्मानी हाईएस्ट हुनर। साइंस का है जिस्मानी हाईएस्ट हुनर, तुम्हारा है रूहानी हाईएस्ट हुनर। तुम शांति धाम में जाते हो, उसका नाम ही है स्वीट होम। वो लोग कितने ऊपर जाते हैं और तुम अपना हिसाब करो, तुम कितने माइल्स ऊपर में जाते हो। तुम कौन? आत्माएं। आत्माएं जाती है। बात कहते मैं कितने माइल ऊपर में रहता हूं, गिनती कर सकेंगे उन्हों के पास तो गिनती है। यहाँ इतने माइल गए, बतलाते हैं इतने माइल ऊपर में गए, फिर लौट आते हैं। बड़ी खबरदारी रखते हैं, ऐसे उतरेंगे, यह करेंगे। बहुत आवाज होता है। जब एक रॉकेट यान को भेजते हैं तो इतना आवाज होता है, इतनी अग्नि पैदा होती है, जो काफी दूर लोग खड़े होकर के उसको देखते हैं। बाबा कहे तुम्हारा क्या आवाज होगा? उनका तो बहुत आवाज होगा, तुम्हारा क्या आवाज होगा? तुम कहां जाते हो, फिर कैसे आते हो, कोई पता नहीं। तुमको क्या प्राइज मिलती है, यह भी तुम ही जानो। वंडरफुल है, बाबा की कमाल है, इसको पता ही नहीं। तुम तो कहेंगे ये नई बात थोड़ी है। हर 5000 वर्ष बाद वो अपनी ये प्रैक्टिस करते रहेंगे। तुम इस सृष्टि रूपी ड्रामा के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन आदि को अच्छी रीति जानते हो, तो तुमको अंदर फकुर होना चाहिए। बाबा हमको क्या सिखलाते हैं?
बहुत ऊंचा पुरुषार्थ करते हैं, फिर भी करेंगे, अभी भी करते हैं, फिर भी करेंगे। ये सब बातें और कोई नहीं जानते। बाप है गुप्त, तुमको कितना रोज समझाते हैं, तुमको कितनी नॉलेज देते हैं, उन लोगों का जाना है हद तक, फिर भी इस दुनिया की हद तक ही जाते हैं। सूर्य चांद सितारे, तुम बेहद में जाते हो, उससे भी ऊपर तो बेहद में जाते हो। वह चंद्रमा तक जाते हैं, अब वह तो बड़ी बड़ी बत्तियां हैं और तो कुछ है नहीं। उनको धरनी बहुत छोटी देखने में आती है। चंद्रमा से जब देखते हैं धरती को, फोटोग्राफ्स खींचते हैं तो बहुत छोटी सी धरती देखने में आती है। तो उन्हों की जिस्मानी नॉलेज और तुम्हारी नॉलेज में कितना फर्क है। तुम्हारी आत्मा कितनी छोटी है, परंतु रॉकेट बड़ा तीखा है। आत्मा रूपी रॉकेट बड़ा तीखा है। आत्मा ही ऊपर में रहती है, फिर आती है पार्ट बजाने। वह भी सुप्रीम आत्मा है, शिव बाबा भी सुप्रीम आत्मा है, परंतु उनकी पूजा कैसे हो, भक्ति भी जरूर होनी ही है। बाबा ने समझाया है, आधा कल्प है ज्ञान दिन, आधा कल्प है भक्ति रात। अभी संगम युग पर तुम ज्ञान लेते हो, सतयुग में तो ज्ञान होता ही नहीं, इसलिए इसको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। सबको पुरुषोत्तम बनाते हैं, बाबा आकर सबको पुरुषोत्तम बनाते हैं। तुम्हारी आत्मा कितना दूर दूर जाती है, तुमको खुशी है ना। वो हुनर दिखाते हैं तो बहुत पैसे मिलते हैं। दुनिया में भी कोई कलाबाजी दिखाते हैं तो बहुत पैसे मिलते हैं, पर कितना भी मिले, परंतु तुम समझते हो वह कुछ भी साथ चलना नहीं है। अभी मरे कि मरे, सब खत्म हो जाने वाला है। अभी तुमको कितने वैल्यूबल रत्न मिलते हैं। ये एक एक ज्ञान रत्न की वैल्यू कितनी अमूल्य है। इनकी वैल्यू कोई गिनी नहीं जाती है। लाख लाख रुपया एक एक वर्जन्स का है। बाबा का एक एक महावाक्य का कितना है, लाख लाख रुपया। कितने समय से तुम सुनते ही आते हो। गीता में कितनी वैल्यूबल नॉलेज है। ये एक ही गीता है जिसको मोस्ट वैल्यूबल कहते हैं। सर्व शास्त्र में शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता है। वो लोग भल पढ़ते रहते हैं, परंतु अर्थ थोड़ी समझते हैं। गीता पढ़ने से क्या होगा। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बनेंगे। भाई वो गीता पढ़ते हैं, परंतु एक का भी बाप से योग नहीं है। बाप को ही सर्वव्यापी कह देते हैं, पावन भी बन नहीं सकते। अब ये लक्ष्मी नारायण के चित्र तुम्हारे सामने हैं। इनको देवता कहा जाता है। क्यों? क्योंकि दैवी गुण है। तुम आत्माओं को पवित्र बन सबको अपने घर जाना है। नई दुनिया में तो इतने मनुष्य होते नहीं। बाकी सब आत्माओं को जाना पड़ेगा कहाँ? अपने घर। तुमको बाप भी वंडरफुल नॉलेज देते हैं, जिससे तुम मनुष्य से देवता बहुत ऊंचे बनते हो। तो ऐसी पढ़ाई पर अटेंशन भी इतना चाहिए। यह भी समझते हैं जैसे जिसने कल्प पहले अटेंशन दिया है ऐसे ही देते रहेंगे। मालूम पड़ता रहता है। बाप सर्विस का समाचार सुनकर खुश भी होते हैं। बाप को कभी चिट्ठी भी नहीं लिखते हैं। बाबा तो समझते हैं, लेकिन बाबा कहे बच्चे समाचार सुनकर खुश भी होते हैं, लेकिन बाप को कभी चिट्ठी भी नहीं लिखते हैं। तो समझते हैं उनका बुद्धि योग कहाँ ठीक कर भीतर तरफ लग गया है। बाबा को जब चिट्ठी नहीं लिखते तो बाबा समझ जाते हैं बच्चे का बुद्धि योग कहाँ ठीक कर भीतर तरफ लग गया है। बेअभिमान आया हुआ है, बाप को भूल गए हैं। नहीं तो विचार करो, लव मैरिज होती है तो उनका कितना आपस में प्यार रहता है। दुनिया में भी
जिसका लव मैरिज होता है तो कितना आपस में प्यार रहता है। हाँ, कोई कोई के ख्याल बदल जाते हैं तो फिर स्त्री को भी मार डालते हैं। यह तुम्हारी है उनके साथ लव मैरिज, बाबा के साथ हमारी है लव मैरिज। बाप आकर तुमको अपना परिचय देते हैं, तुम आपे ही परिचय नहीं पाते हो, बाप को आना पड़ता है। बाप आएगा तब जबकि दुनिया पुरानी होगी, पुरानी को नई बनाने जरूर संगम पर ही आएंगे। बाप की ड्यूटी है नई दुनिया स्थापन करने की, तुमको स्वर्ग का मालिक बना देते हैं। तो ऐसे बाप के साथ कितना लव होना चाहिए। फिर क्यों कहते कि बाबा हम भूल जाते हैं? इतना लव जहां हो वहां तो याद भूल नहीं सकती है, तो फिर क्यों कहते हो बाबा हम भूल जाते हैं? बाबा ऊंच से ऊंच बाप है, इनसे ऊंच कोई होता ही नहीं। बाबा कहे उनसे ऊंचा कोई होता ही नहीं। मनुष्य मुक्ति के लिए कितना माथा मारते हैं, उपाय करते हैं, कितने झूठ ठगी चल रही है। बाबा कहे कितना दुनिया के अंदर देखो कितनी झूठ ठगी चल रही है। महर्षि आदि का कितना नाम है, रमन महर्षि का कितना नाम है। गवर्नमेंट 10-20 एकड़ जमीन दे देती है। ऐसे नहीं कि गवर्नमेंट कोई इरिलीजियस है, उनमें भी बाबा कहे उनमें भी कोई मिनिस्टर रिलीजियस है, कोई अनरिलीजियस है, कोई धर्म को मानते ही नहीं। कहा जाता है रिलीजन इज माइट। क्रिश्चियन में माइट थी ना, सारे भारत को हब करके गए। अभी भारत में कोई माइट नहीं है, कितना झगड़ा मारा मारी लगी पड़ी है। वही भारत क्या था, बाप कैसे कहाँ आते हैं किसको कुछ भी पता नहीं। बाप कहाँ कैसे आते हैं किसी को कुछ भी पता नहीं है। तुम जानते हो सबसे पहले बाबा कहाँ आए? बाबा कहे तुम जानते हो मगध देश में आते हैं जहां मगरमच्छ होते हैं। बड़े बड़े ऐसे लोग हैं, मनुष्य ऐसे हैं जो सब कुछ खा जाए। मगध देश में सब कुछ खा जाए। सबसे जास्ती वैष्णव भारत था। यह वैष्णव राज्य है ना, कहाँ ये महान पवित्र देवताएं, कहाँ आजकल देखो क्या क्या हक करते रहते हैं, क्या क्या खाते रहते हैं, आदमखोर भी बन जाते हैं, मनुष्य की लाशें भी खा लेते हैं। भारत की क्या हालत हो गई है, अभी तुमको सारा राज समझा है। अभी बाबा के तुम्हें सारा राज समझा है। ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा ज्ञान देते हैं। पहले पहले तुम ही इस पृथ्वी पर होते हो, फिर मनुष्य वृद्धि को पाते हैं। अभी थोड़े समय में हाहाकार हो जाएगा, फिर हाय हाय करते रहेंगे। स्वर्ग में देखो कितना सुख है। यह एम ऑब्जेक्ट की निशानी देखो, यह सब तुम बच्चों को धारण करनी है। कितनी बड़ी पढ़ाई है, बाप कितना क्लियर कर समझाते हैं। माला का राज भी समझाया है। ऊपर में फूल है शिव बाबा, फिर मेरुदाना यानी प्रवृत्ति मार्ग है ना। निवृत्ति मार्ग वालों को तो माला फेरने का हुक्म नहीं है। यह है ही देवताओं की माला। उन्होंने कैसे राज्य लिया है, तुम्हारे में भी नंबरवार है। कोई कोई है जो बेधड़क हो किसको भी समझाते हैं। आओ तो हम आपको ऐसी बातें बताएं जो और कोई बता नहीं सकते, सिवाय शिव बाबा के और कोई जानते ही नहीं। उन्हों को ये राजयोग किसने सिखाया? बहुत रसीला बैठ समझाना चाहिए। अब कहे बहुत रसीले ढंग से बैठकर समझाना चाहिए। ये 84 जन्म कैसे लेते, देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, बाप कितनी सहज नॉलेज बताते हैं। और पवित्र भी बनना है, तभी ऊंच पद पाएंगे।
सारे विश्व पर शांति स्थापन करने वाले तुम हो। बाप तुमको राज्य भाग्य देते हैं, दाता है ना, वह कुछ लेता नहीं है। शिव बाबा दाता है, वह कुछ लेता नहीं है। तुम्हारी पढ़ाई की यह है प्राइस। नई दुनिया की राजधानी बाबा कहे तुम्हारी पढ़ाई की यह है प्राइस। ऐसी प्राइस तो और कोई दे न सके, तो ऐसे बाप को प्यार से क्यों नहीं याद करते हैं? लौकिक बाप को तो सारा जन्म याद करते हो, पारलौकिक को क्यों नहीं याद करते हो? बाप ने बताया है यह युद्ध का मैदान है। टाइम लगता है पावन बनने में, इतना ही समय लगता है, इतना जब तक लड़ाई पूरी हो। ऐसे नहीं जो शुरू में आए हैं वह पूरे पावन होंगे। बाबा कहते माया की लड़ाई बड़ी जोर से चलती है, अच्छे अच्छे को भी माया जीत लेती है। इतनी तो बलवान है माया, बहुत बलवान है। जो गिरते हैं वो फिर मुरली भी कहां से सुने? सेंटर में तो आते ही नहीं है, तो उनको कैसे पता पड़े? माया एकदम वर्थ नॉट अ पेनी बना देती है। मुरली जब पढ़े तब सुजाग हो, गंदे काम में लग जाते हैं। कोई सेंसिबल बच्चा हो जो उनको समझावे। माया के जो वश हो गए हैं, बाबा कहे उनको समझाए कि तुमने माया से कैसे हार खाई है। बाबा तुमको क्या सुनाते हैं, तुम फिर कहां जा रहे हो? देखते हैं इनको माया खा रही है तो बचाने की कोशिश करनी चाहिए, कहा माया सारा हप न कर लेवे, फिर से सुजाग हो जाए, नहीं तो ऊंच पद नहीं पाएंगे। नहीं तो बाबा कहे ऊंच पद नहीं पाएंगे। सतगुरु की निंदा कराते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, बाप से साइलेंस का हुनर सीखकर इस हद की दुनिया से पार बेहद में जाना है। फकूर यानी नशा रहे, बाप हमें कितना वंडरफुल ज्ञान देकर कितनी बड़ी प्राइज देते हैं। दूसरी पॉइंट, बेधड़क होकर बहुत रसीले ढंग से सेवा करनी है। माया की लड़ाई में बलवान बन जीत पानी है। मुरली सुनकर सुजाग रहना है और सबको सुजाग करना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, परम पूज्य बन परमात्म प्यार का अधिकार प्राप्त करने वाले संपूर्ण स्वच्छ आत्मा भव। परम पूज्य बन परमात्म प्यार का अधिकार प्राप्त करने वाले संपूर्ण स्वच्छ आत्मा भव। सदा यह स्मृति जीवन में लाओ, कौन सी? कि मैं पूज्य आत्मा इस शरीर रूपी मंदिर में विराजमान हूं। ऐसी पूज्य आत्मा ही सर्व की प्यारी है। उनकी जड़ मूर्तियां भी सबको प्यारी लगती है। कोई आपस में भल झगड़ते हो लेकिन मूर्ति को प्यार करेंगे। आपस में भले लड़ते हो लेकिन मूर्ति को प्यार करेंगे। क्यों? क्योंकि उनमें पवित्रता है। तो अपने आप से पूछो, मन बुद्धि संपूर्ण स्वच्छ बनी है? जरा भी अस्वच्छता मिक्स तो नहीं है? तो ऐसे संपूर्ण स्वच्छ है, वही परमात्मा प्यार के अधिकारी है। आज का स्लोगन, ज्ञान के खजाने को स्वयं में धारण कर हर समय हर कर्म समझ से करने वाले ही ज्ञानी तू आत्मा है। ज्ञान के खजाने को स्वयं में धारण कर
हर समय हर कर्म समझ से करने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। अच्छा, ओम शांति।